जय हिंद साथियों, मैं आपका मित्र शमशेर। सबसे पहले तो आप लोग से क्षमा चाहेंगे क्योंकि अपडेट करने में काफ़ी लेट हो गया चीज़। आप लोग कंटिन्यू कॉल किए जा रहे थे, कल काफ़ी कॉल आया तो मैं रिप्लाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ इशू के कारण लेट हो गया, वीडियो नहीं बना पाए। और एक दो जो मित्र थे जो कॉल कर रहे थे उनको तो मैंने कॉल पर कुछ बताया, और भी बहुत सारे कॉल आ रहे थे, मैसेज कंटिन्यू आप लोग कर रहे हैं जो कल का क्या अपडेट है। तो बताते हैं सिलेवार ढंग से। हम लोग जानते हैं क्या हुआ था। कल गए, कैट ही पहुँचे जहाँ पर हमारा केस चल रहा है, कोलकाता कैट के अंदर में। आज कल बीते हुए कल यानी 13 मार्च, आज 14 है ना, तो 13 मार्च को सेकेंड हेयरिंग था। हेयरिंग लगभग 1:30-2 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद हमारा आया। सबका नंबर वाइज नंबर होता है। तो कोर्ट रूम में गए, हम खुद भी एंटर किए थे। और भी कई केस चल रहा था इसी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, अलग अलग मैटर को लेकर के अलग अलग केस था। हमारा भी बारी आया, उसमें मैं जो जितना समझा और मुझे जितना एडवोकेट ने समझाया, बताया क्या हुआ, ठीक ना। उसमें यही बोला गया, ठीक ना, जो हम लोग मतलब एडवोकेट ने कुछ और भी प्रूफ वगैरह मांगा, आपने से पहले क्या किया या कहाँ कहाँ कौन सा स्टेप लिया बोल करके, ठीक ना। तो हमारा सेकेंड हुआ, बीच में लगभग 1.5-2 घंटे का गैप दिया, ठीक है। फर्स्ट हेयरिंग हो गया, मतलब कल ही सेकेंड हेयरिंग में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। वहाँ पर उन्होंने कुछ और प्रूफ मांगा, बोला जो आपने क्या किया। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने जितना मेल किया था ना, सारा मेल का प्रूफ निकालना पड़ा, ठीक है। निकाल करके आप लोग से काफ़ी मतलब संपर्क वगैरह करके और मंगाया भी गया था। आप लोग को पता होगा, हम लोग मैसेज डाले थे जो जल्दी से जल्दी आप लोग जो भी मेल किए थे उसको जल्दी भेजिए। तो सारा को ले करके प्रिंट करवा करके, और साथ ही साथ जो ये मैटर किया है इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया था, लिख करके स्पीड पोस्ट भी किया गया था, ठीक ना, रेलवे डिपार्टमेंट को किया गया था। फिर जाकर उसी मैटर को जो पीएमओ ऑफिस है वहाँ पर भी कंप्लेंट डाला गया था, ठीक ना, रेलवे डिपार्टमेंट में डाला गया था। वो सारा प्रूफ जितना हम लोगों ने अभी तक किया, जो जो स्टेप लिया, ठीक है, उसका फिर से उन्होंने सारा प्रूफ मांगा, जो अभी तक आपने क्या क्या स्टेप उठाया, और उनका रिप्लाई क्या रहा आपका, ठीक है। तो जो 2 घंटे का जो उन्होंने गैप दिया, मतलब हेयरिंग हुआ उसके बाद उन्होंने 2 घंटे का गैप दिया, कुछ और मैटर सुना और हमें टाइम दिया गया जो इस चीज़ को आपने क्या किया अभी बता सकते हैं। तो क्या हुआ ना, आप लोग जितना भी मेल भेजो सबका मैंने प्रिंट आउट लिया, जो भी स्पीड पोस्ट किया गया उसका रिसीविंग कॉपी हो गया, जो पीएमओ ऑफिस में जो कंप्लेंट डाला गया, हाँ, उसका रिसीविंग कॉपी, वो सारा लेकर के हमने प्रिंट करवा करके और सबमिट किया, एडवोकेट को सबमिट किया। फिर से जब हमारे दोबारा कल ही, हाँ, सेकेंड हेयरिंग होता है, मतलब सेकेंड हेयरिंग में जो दूसरा पार्ट होता है उसमें उन्हें जज को दिखाया जाता है। वो देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, एक एक चीज़, डेट वगैरह भी मेंशन देखते हैं कहाँ क्या है नहीं है, ठीक ना। फिर क्या होता है, मैं जो देखा वहाँ पर एक लेटर टाइप कुछ टाइप करवा रहे थे, वहाँ पर टाइपिस्ट वगैरह था, और उन्होंने क्या किया, एक समन मतलब एक नोटिस रेलवे डिपार्टमेंट को भेजा गया इससे रिलेटेड, जो आपने अभी तक कुछ भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ठीक ना, क्या है इस मैटर को लेकर के। और कॉपी पहले जा चुका, और साथ ही साथ उस कॉपी के साथ ये जो चीज़ें थी, जो जितना भी मेल वगैरह किया गया था ना, ये सारा चीज़ को अटैच करके फिर से भेजा गया है रेलवे डिपार्टमेंट को, ठीक है। उससे मतलब कारण पूछा गया है, ठीक है जी, क्या है नहीं है, हाँ, आप इसको क्लियर कीजिए, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किए इसी चीज़ को लेकर। और क्या हुआ ना, इसके बाद एक सेकेंड डेट फिर से चला गया, यानी थर्ड हेयरिंग के लिए एक और डेट दे दिया गया, ठीक। ये डेट थोड़ा लंबा पड़ गया, अभी इस मंथ में नहीं, नेक्स्ट मंथ में 16 को है, ठीक है। इसको लेकर के मैंने बोला था पहले से है, मैंने बोला जो अभी ऑलरेडी डीवी रनिंग है, डीवी 16 को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पैनल लिस्ट हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर, आप इसको रुकवाइए बोल करके वहाँ रखे। जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें से कोलकाता, ये जो हमारा ईस्टर्न कोलकाता है उसमें 5 या 7 जगह पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है, जिसमें से सिर्फ 2 जगह पर, एक आपका सियालदा वाला, एक हावड़ा वाला, ये 2 जोन का ही मतलब बचा रह गया। डीबीओबी 16 को भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितना भी था, वो मालदा वाला हो, आसनसोल वाला हो, ठीक है, उधर जमालपुर वाला हो, ठीक है, जितना भी है मतलब वो सारा का सारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस चीज़ को लेकर के भी एडवोकेट साहब ने हमारे सामने में रखा, उस नोटिफिकेशन को भी दिखाया गया। तो उन्होंने बोला क्या कोई बात नहीं है, उसको चलने दीजिए, ठीक है। हाँ,
ये मैटर को हम लोग देखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या था, वो उनका कहना था जो कोर्ट कैन डू एवरीथिंग, इस तरीक़ा से कुछ बोल रहे थे वो, ठीक है। यानी उसको राइट होता है, अगर उसने कुछ गलत किया तो बाद में भी उस चीज़ को किया जा सकता है, ठीक है, उसको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ हमें बोला गया, ठीक ना। तो और ये एक नोटिफिकेशन अगर एक जगह स्टे होगा तो पूरा का पूरा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो एक ही है, ऑल इंडिया में रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो हर जगह पर ये स्टे हो जाएगा, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन पर स्टे लगा। इस तरीक़े से मुझे बोला है, ठीक है, बोला मतलब मैं सामने भी था और मेरे साथ 2 मित्र और आए हुए थे, ठीक है, तो वो भी, उनको भी पता है कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। कल थोड़ा भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है, क्योंकि अचानक से फिर डॉक्यूमेंट सब बोलते हैं, जल्दी जल्दी सब कितना प्रूफ है वो सब कुछ लाना पड़ता है, जबकि इससे पहले फाइलिंग तैयार हो चुका है, सारा मैटर उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हमारा खुद का अभी तक क्या स्टेप रहा इससे रिलेटेड, मतलब वहाँ पर केस करने से पहले भी हम लोग ने इनिशियल स्टेप क्या क्या लिया और उसका रिप्लाई क्या क्या रहा, उससे रिलेटेड भी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करके बताना पड़ा। नहीं, हम लोग ऑलरेडी बहुत प्रयास कर रहे हैं चीज़ को लेकर के, तो बस यही चीज़ें रही, ठीक है। और क्या बोले, बस देखिए नेक्स्ट हेयरिंग पर गया। अब बहुत सारे मित्र बहुत मायूस होंगे जो डीवी रुकना ज़रूरी था, डीवी तो ऑलरेडी ख़त्म था। मैं तो डीवी को लेकर से ज़्यादा हम पैनल लिस्ट पर बोल रहे थे, पैनल लिस्ट बाहर नहीं आना चाहिए सर, ठीक है, आप इस चीज़ को रखिए जा करके, पैनल लिस्ट नहीं आना चाहिए। हाँ, ये जो रिजर्वेशन का इशू है, जिसने उन्होंने गलत तरीके से रिजर्वेशन दे करके और एक ख़ास कैटेगरी के खास जो CCA वाले हैं, हाँ, उन्हें एक नियम को उल्लंघित कर करके ज़्यादा सीट दिया गया, ठीक है। 20% कहने का सेंस ही था, जो हर एक, मतलब जो हॉरिजॉन्टली है रिजर्वेशन, ठीक है, उसमें सॉरी वर्टिकल रिजर्वेशन, पहले वर्टिकल मिलेगा, है ना, SC है, ST है, OBC है, ठीक है, जो भी है, जनरल है, अनरिजर्व कैटेगरी है, सारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल है। अब उसमें से क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कट करते हुए जाएगा, जब हॉरिजॉन्टली कट करेगा तो सब एक से कटेगा, ये तो मैटर है इसको लेकर के, तो रखा उन्होंने, ये सारी चीज़ को बताया गया। अब देखिए नेक्स्ट हेयरिंग में क्या होता है, मायूस मत होइए चीज़ें, ठीक है, अभी तक नेगेटिव कुछ भी नहीं है। हाँ, कोर्ट लगातार सुन रहा है, चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, काफ़ी, मतलब उस समय देखे जो डिबेट बहस हो रहा था ना, तो हमें काफ़ी पॉजिटिव लगा, चीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंगली वो सुन रहे थे, काफ़ी कुछ जो जज साहब थे कुछ टाइपिंग भी करवा रहे थे चीज़ को लेकर के, वहीं पर जो टाइपिस्ट लोग रहते हैं तो कुछ बोल रहे थे, ठीक है, इंग्लिश में ही बोल रहे थे वो। हाँ, और वो मतलब मैं जितना समझा ना, कुछ नोटिस भेजा गया, ठीक ना, रेलवे को, कारण बताने का, जो अभी तक आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये मैटर क्या है चीज़ को लेकर के, ठीक है, और नेक्स्ट हेयरिंग में आपको आना पड़ेगा, ठीक ना, और उससे रिलेटेड जितना भी था ये जो प्रूफ है वो सारा भी उसको भेजा गया है, समझ गए आप लोग। और कल थोड़ा और भी दिक्कत था, मैंने तो पहले आपसे माफ़ी मांगा क्योंकि लेट हो गया वीडियो बनाने में। जो जिस रूट से हम लोग जाते हैं तो जाने में लगभग 3 घंटे के आसपास समय लगता है, तो उधर ट्रैक का काम चल रहा है, जिसके कारण हमें लगभग 5 आवर्स जाने में लग गया, 5 आवर रिटर्न आने में लग गया, ठीक है, क्योंकि ट्रेन काफ़ी गड़बड़ है, काफ़ी ज़्यादातर तो कैंसिल चल रही है, तो ये सब इशू था जिसके कारण आप समझ सकते हैं। हाँ, जो वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, आप लोग को अपडेट नहीं कर पाए। हमारा जो ग्रुप है वहाँ पर भी जस्ट हम मैसेज करके छोड़ दिए थे, ठीक, तो परेशान मत होया कीजिए, चीज़ें आप लोग के सामने आ गई। बस इसी के साथ धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने इन चीज़ को सुना समझा, ठीक है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, ठीक ना। तो अभी तक नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ पॉजिटिव ही जा रहा है हमारे फेवर में, तो आशा रखिए हम लोग लड़ेंगे, चीज़ें देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। बस इसी के साथ रखते हैं, जय हिंद।